सिटी डेगना विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी के हनुमान प्रसाद जी काला आज हमारे साथ स्टूडियो में। हनुमान प्रसाद जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं, जो हम ये जमीनी स्तर के मेहनत करने वाले मजदूर आदमी को आप यहाँ चैनल तक पहुंचाने का काम किया। बार बार धन्यवाद देता हूं आपको। आज जी हनुमान प्रसाद जी जो है डेगना पंचायत समिति के आरएलपी से पंचायत समिति के सदस्य में चुनाव लड़कर आप विजय हो चुके हैं। अब वर्तमान में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद था जो आरएलपी के सुप्रीमो है, और आप भी हनुमान जी है, एक ही नाम राशि है, इसलिए इस बार भी आप डेगना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हनुमान प्रसाद जी, आप एक अच्छे व्यापारी हैं, घर घर तक जाते हैं, गांवों से धान खरीदते हैं, बड़े अच्छी आपकी एक पहचान है, मगर इस समय आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले मैं हनुमान जी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे ये जमीन से उठा के और मंच पे बिठाया। ठीक है, उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है और उनका दोनों पार्टियों का भ्रष्टाचार है। नहीं तो हमारे डेगना के अंदर मतलब विकास है और नहीं कुछ काम होता है। गरीब आदमी का कभी काम नहीं हुआ आज दिन तक दोनों पार्टियों से। इसलिए हम चुनाव मैदान के चुनाव में उतरना चाहते हैं कि हनुमान जी अगर आशीर्वाद दे दे तो हम इसलिए कि भाई जनता गरीब आदमी का काम हो सके और डेगना तहसील का विकास हो सके। हनुमान प्रसाद जी, डेगना विधानसभा में आप जीतने के बाद क्या विकास कार्य करवाएंगे, ऐसे बताएं आप। हम ये विकास कराना चाहते हैं। हमारे पहला ये शब्द है कि यहाँ डेगना में बिल्कुल रोड नहीं है सर, और जगह जगह पानी की व्यवस्था नहीं अभी तक इंदिरा गांधी विधेयक की, और गरीब आदमी की आवाज अभी तक वहां तक नहीं पहुंचती है, जो जाता है और वापस किराया लगा के घर पे आके बैठ जाता है। हम गरीब का साथ देने के लिए हम ये मैदान में उतरना चाहते हैं। आरएलपी वाले कह रहे हैं साहब हम विकास कराएंगे, मगर कांग्रेस भाजपा वाले कह रहे हैं हमने इतना विकास करा दिया, आप कह रहे हो हमारे यहाँ रोडे नहीं है, तो ऐसी कौन सी आपकी? कांग्रेस और भाजपा वाले चाहे कुछ भी कहे, आप देख लो कि डेगना में कितना विकास है। अभी ये हमारे ये मतलब ये रोड निकले हुए है नीमड़ी जोधर से और ये लामपोड़ा तक हाईवे, ये रोड की हालत देखो आप। ये विकास तो यहाँ बता रहे कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का ही। आपकी डेगना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से तो एमपी आपके डेगना से रहे हैं, आपके यहाँ किलक साहब मंत्री रहे हैं, रिचपाल जी आप यहाँ से विधायक रहे, और अभी उनके पुत्र हैं विजय, वो भी आपके यहाँ विधायक रहे। तो आप ये कह रहे इतना विकास और आप कह रहे हमारे यहाँ विकास नहीं, क्या क्या विकास नहीं, और आप क्या विकास चाहते हैं? डेगना का चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे रिचपाल जी हो, चाहे अजय जी किलक साहब हो, लेकिन ये जनता बोल रही है कि डेगना में कितना विकास हुआ, और बाहर वाले जो आते हैं देखते हैं वो उनको भी पता है कि डेगना तहसील में कितना विकास है। आप क्या क्या विकास कराएंगे? आपने कहा रोडें आप बनाएंगे, पानी आप लाएंगे, इसके अलावा और भी कोई ऐसी मांग है पूरे विधानसभा में? डेगना विधानसभा में तो सबसे ज्यादा किसान दुखी है। किस बात से दुखी है किसान? क्या समस्या है किसानों? किसान को पहले प्रथम तो बिजली, और दूसरी तरफ ये पानी नल का कनेक्शन दिया है, उनका बरोबर पानी नहीं पहुंचता। जगह जगह बार बार ये जो सरकार ने 100 यूनिट फ्री किया है, उनके 1000 रुपए जो गरीब आदमी है उसके मतलब एक बल्ब जलता है उसके 5-5 हजार रुपए अभी तक बिल आ रहा है। तो वो बेचारा एक ये उनका घर परिवार चलाए या उनका कनेक्शन भरे। अब ये आप बताओ मेरे को कि ये गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? और सरकार कहती है मैं ये 100 यूनिट फ्री बिजली कर दिया, 200 यूनिट फ्री बिल कर दिया। तो अभी तक गरीब आदमी के 5-5 हजार 10-10 हजार का मैंने देखा है उनका बिल भरते हुए। हनुमान प्रसाद जी, आप अच्छे व्यापारी भी हैं, अच्छे सेठ के नाम से आपको पहचाना जाता है, सेठ हनुमान प्रसाद जी काला। और किसानों का जब धान खरीदकर मंडी में आप पहुंचाते हैं, लाखों का आप व्यापार करते हैं, तो आप किसानों के लिए आपकी क्या ऐसी योजना है जो किसानों को आप लाभ पहुंचाएंगे? मैं तो किसानों के लिए ये कि अच्छा भाव मिले धान का, और अच्छी मतलब किसान के लिए बिजली की व्यवस्था हुए, पानी की व्यवस्था हुए। आप सेठ है और किसानों से धान आप खरीदे, अच्छे दाम दे दोगे तो सेठ अपना किसानों को अच्छे माल मिलेंगे। आप किसानों को अच्छा दाम देते नहीं हो, दबाते हो और बहुत कंजूसी के साथ उनसे माल खरीदते हो, फिर कहोगे किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप आज से भी उनको डबल देना चालू कर दो, लाभ ही लाभ है किसानों को। वो तो डबल तो दे नहीं सकता सर। तो फिर कैसे आप लाभ दोगे किसानों को? योजना बताएं। सरकार की गारंटी हो जाए कि भाई एमएसपी की गारंटी है, इतना से कम नहीं होगा, तो अपना आप डबल दाम मिल जाएगा।
और भाजपा सरकार तो कई बार वादा किया था कि हम भाजपा की सरकार बनेंगे तो हम दुगुने दाम कर देंगे। भाजपा सरकार क्या करोगे? बीजेपी सरकार ने अभी तक क्या किया बताओ? नहीं तो अभी तक किसान का कोई दुगना आय किया है और नहीं कि और कुछ काम किया है किसान के लिए। तो किसान को मारते, अभी समझो सीजन आ गई, गरीब आदमी का माल जाएगा मंडी के अंदर तो अभी 4000 का आ गएगा माल। किस गरीब आदमी का माल जैसे सिलटता है तो 6000 हो जाएगा। बताओ कि गरीब आदमी की कहाँ है सरकार? चलिए, किसानों के साथ साथ युवाओं को लेकर और बुजुर्गों को लेकर और शहर वालों के लिए आपकी क्या योजना है? आप विधायक बनने के बाद उनके लिए क्या क्या लाभ और किस प्रकार की योजनाओं से आप काम करेंगे? देखिए, मेरा तो यही है मकसद है, अगर हमारे जनता हमारे को आशीर्वाद दे दे तो जनता को ये पता चलेगा कि गरीब आदमी को अगर अपन ने यहाँ जगह पे पहुंचाया है तो जनता को पता चलेगा कि गरीब हमेशा यहाँ ज्यादा रहेगा। जनता किस प्रकार आप पे विश्वास करेगी कि आप जीतने के बाद उनके साथ बराबर खड़े रहेंगे? जहाँ जनता बैठेगी वहां पर ये हनुमान प्रसाद काला बैठेगा। जनता तो अपने घरों में बैठेगी, आप विधानसभा में बैठोगे। अगर जमीन पर जनता किसान के खेत में किसान काम करता है, वहां पर उनका विधायक जीत के जाएगा तो वहां पर ही उनके पास में खड़ा मिलेगा। ये थे हनुमान प्रसाद जी काला, जिन्होंने ये कहा है कि मैं किसानों के लिए सबसे पहला मेरा काम है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसान हूँ और किसानों के लिए मेरा पहला काम रहेगा उनके लाभ पहुंचाने के साथ साथ बिजली, पानी, रोड और इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है उनको तैयार करवाने के साथ योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम करूंगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडेनवा, मिर्ता सिटी।